स्मार्ट एलईडी टीवी मेन बोर्ड एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशन बुक। स्मार्ट बोर्ड और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक बुक में। आज ही ऑर्डर करिए और बनिए मास्टर। आज मैं आपको एलसीडी एलईडी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के मेन बोर्ड में लॉजिक सप्लाई तैयार करने वाले रेगुलेटर और बक कन्वर्टर आईसी इसका जानकारी देने वाला हूं। तो लॉजिक सप्लाई कौन कौन से होते हैं? 5 वोल्टेज, 3.3, 1.2 और 1.8 वोल्टेज, ये लॉजिक सप्लाई है। तो इसका डिटेल जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार, मैं ट्रेनर सुधीर आप सभी का ऑस्लेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एलसीडी एलईडी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी मेन बोर्ड के सीरीज का दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो यह वीडियो रेगुलेटर और बक कन्वर्टर आईसी के आधारित है और यही काम आपको प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकली सीखना है। तो आज ही हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कीजिए। हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे सीरीज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। यह है हमारे इंस्टीट्यूट का बुक। तो इस बुक में मेन बोर्ड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिटेल्स में जानकारी दिया है और आज का वीडियो इसी बुक के आधारित है। तो बुक ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बुक आज ही ऑर्डर कीजिए और बनिए मास्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के लिए। रेगुलेटर्स और बक कन्वर्टर आईसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो पहला देखते हैं रेगुलेटर्स, उसके शेप देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर का 3 लेग्स वाला यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलेटर। ये एक रेगुलेटर है, ये एक रेगुलेटर है। तो इस रेगुलेटर में राइट वाला इनपुट, मिडल वाला आउटपुट और लेफ्ट वाला एडजस्टमेंट हो सकता है, या इसका लेफ्ट वाला ग्राउंडिंग रहेगा। तो ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। ऐसे शेप में आपको रेगुलेटर्स मिलेंगे। और दूसरा शेप आपको दिखाता हूँ रेगुलेटर का। देखिए यहाँ पर ये शेप में भी रेगुलेटर मिलते हैं। ये शेप के रेगुलेटर आपको बहुत कम मिलेंगे। देखिए ऐसे 8 लेग्स के भी रेगुलेटर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर इस मेन बोर्ड में देखिए ये शेप के रेगुलेटर यूज किए और यही ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटर आपको मेन बोर्ड्स में, टिकॉन बोर्ड में मिलेंगे। तो ये रेगुलेटर आपको मैं कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए इसका, देखिए यहाँ पर ये जो रेगुलेटर है ये मैं ग्राउंड से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए राइट साइड का जो इनपुट है रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मिडल वाला देखिए रेजिस्टेंस बता रहा है, ये आउटपुट है। और लेफ्ट वाला देखिए यहाँ पर ये ग्राउंडिंग है। ओके, ये ग्राउंडिंग बता रहा है। तो ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है। स्टेप डाउन करने वाले ये रेगुलेटर है। इनपुट पे हाई वोल्टेज, आउटपुट पे लो वोल्टेज, ऐसे स्टेप डाउन करने वाले रेगुलेटर है। देखिए लेफ्ट साइड का ग्राउंडिंग, ये भी फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है। जिस रेगुलेटर का लेफ्ट साइड का पिन ग्राउंडिंग नहीं रहेगा, उसमें ग्राउंडिंग नहीं रहेगा, तो राइट वाला इनपुट, मिडल वाला आउटपुट और लेफ्ट वाला एडजस्टमेंट। एग्जांपल, इनपुट पे 5 वोल्टेजेस है तो आउटपुट 3.3 और एडजस्टमेंट के ऊपर 2.12 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। ये जो रेगुलेटर फंक्शनिंग करते हैं तब ये ज्यादा हीट होते हैं और करंट की भी ज्यादा खपत करते हैं। इसके ऊपर पार्ट नंबर दिया रहता है 1117। ये जो पार्ट नंबर का रेगुलेटर है ये ज्यादा प्रचलित है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। हमारे इंस्टीट्यूट का स्मार्ट एलईडी टीवी मेन बोर्ड एंड सॉफ्टवेयर बुक, इस बुक के अंदर रेगुलेटर का विस्तारित रूप से जानकारी दिया है। देखिए यहाँ पे जो पेज नंबर 41 है, यहाँ पर रेगुलेटर के बारे में जानकारी दिया बुक में। जो मैंने 3 लेग्स का जो रेगुलेटर दिखाया था उसका जो पैकेज है, देखे SOT223। राइट साइड का इनपुट है, मिडल वाला आउटपुट और लेफ्ट साइड का ग्राउंडिंग या एडजस्टमेंट। 42, 43, यहाँ पर देखिए 6 लेग्स का रेगुलेटर, इसके बारे में जानकारी दिया है। यहाँ पे 5 लेग्स। देखिए अभी मैं रेगुलेटर चेक करके दिखाता हूँ। हॉट टेस्टिंग 20 डेसिबल पे सेट करना है मीटर को। ग्राउंड पे ब्लैक प्रोब रखेंगे
और यहाँ पर देखिए ये राइट वाला इनपुट है, 5.3 वोल्टेजेस है इनपुट पे, और आउटपुट देखिए स्टेप डाउन वोल्टेज 3.3 वोल्ट्स। ठीक है, तीसरा पिन इसका ग्राउंडिंग है, तो ये इनपुट 5 वोल्टेजेस ले रहा है और आउटपुट 3.3 दे रहा है, तो ये स्टेप डाउन करने वाला फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है। अभी मैं दूसरा रेगुलेटर चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए राइट साइड का ये दूसरा रेगुलेटर है, राइट साइड का इनपुट 5 वोल्टेजेस 5.3 वोल्ट्स, और आउटपुट देखिए इसका 1.8 वोल्ट्स। रेगुलेटर एक आईसी है, तो इसीलिए इसका हॉट टेस्टिंग में प्रॉपर टेस्टिंग है। इनपुट मिलने के बाद आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो रेगुलेटर फॉल्टी रहता है। कोल्ड टेस्टिंग में आप इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट में बीप का आवाज आ रहा है तो रेगुलेटर को निकाल के चेक कर लीजिए, निकालने के बाद भी बीप का आवाज आ रहा है तो ये शॉर्टिंग है रेगुलेटर। ये जो 3 लेग्स के रेगुलेटर है, इन रेगुलेटर को सिग्नल की जरूरत नहीं रहती, इनपुट मिलते ही ये आउटपुट देना शुरू करता है। तो कुछ ऐसे रेगुलेटर रहते हैं क्या उनको सिग्नल की भी जरूरत रहती है, और ये जो रेगुलेटर आपने देखे, ये नॉन स्मार्ट बोर्ड हो या स्मार्ट बोर्ड हो, सेम तरीका है टेस्टिंग का, जो मैंने टेस्टिंग बताया सेम लागू है टेस्टिंग। अभी मैं डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ रेगुलेटर। देखिए आपको समझने के लिए आसान हो इसीलिए मैंने डायग्राम निकाला है। देखिए यहाँ पर SOT 895 टाइप रेगुलेटर, तो डॉट यहाँ पे दिया है, 1 नंबर ऑन ऑफ है, यहाँ पे सिग्नल मिलना चाहिए, 2 नंबर ग्राउंडिंग, 3 नंबर NC नॉट कनेक्टेड, 4 नंबर V इन और 5 नंबर आउटपुट। तो यहाँ पर 4 नंबर पे इनपुट मिला तो 1 नंबर पे इनपुट सिग्नल मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये 5 नंबर से आउटपुट करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए HSOP 6 टाइप रेगुलेटर, तो इसमें डॉट से 1 नंबर V आउट आउटपुट पिन है, 2 नंबर ग्राउंडिंग, 3 नंबर ऑन ऑफ सिग्नल, 4 नंबर NC, 5 नंबर ग्राउंडिंग और 6 नंबर V। तो 6 नंबर पे इनपुट मिलने के बाद उसके बाद 3 नंबर पे इनपुट सिग्नल, इनपुट पावर और इनपुट सिग्नल मिलने के बाद ही 1 नंबर से आउटपुट करेगा सप्लाई वोल्टेज। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो डुअल वोल्टेज रेगुलेटर है, ये जो कॉम्बो कॉम्बो बोर्ड्स रहते हैं, कॉम्बो पावर सप्लाई बोर्ड्स, उसके जो मेन बोर्ड के सेक्शन में ऐसे डुअल वोल्टेज रेगुलेटर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ये जो 8 लेग्स का रेगुलेटर है, डुअल वोल्टेज लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर, तो इसका पार्ट नंबर है BR1118। जो कॉम्बो पावर सप्लाई बोर्ड है उसके मेन बोर्ड के सेक्शन में ये रेगुलेटर आपको मिलेगा। तो इसमें 1 नंबर का पिन ग्राउंडिंग है, 2 नंबर इनपुट वोल्टेज, 3 नंबर ग्राउंडिंग, उसके बाद 4 नंबर इनपुट वोल्टेज, 5 और 6 नंबर आउटपुट है, 7-8 आउटपुट है। तो ये कैसे काम करेगा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं V इन 1 2 नंबर, यानी यहाँ पे स्टैंड बाय में 5 वोल्टेज आएगा, स्टैंड बाय में 5 वोल्टेज मिलते ही यहाँ पर देखिए 7 और 8 नंबर से ये निकालेगा आउटपुट। ठीक है, उसके बाद ऑन होने के बाद इसका जो 4 नंबर है 4 नंबर पिन, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्टेज, उसके बाद यहाँ पे 5 और 6 से आउटपुट निकालेगा। ऐसे ये रेगुलेटर काम करता है। तो इस रेगुलेटर को भी सिग्नल की जरूरत नहीं है, इनपुट वोल्टेज मिला तो आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो स्टैंड बाय में 2 इनपुट मिले तो ये स्टैंड बाय में आउटपुट निकालेगा, पावर ऑन में इसको इनपुट मिला तो पावर ऑन में आउटपुट निकालेगा, एक स्टैंड बाय में मिलेगा तो स्टैंड बाय में आउटपुट देगा, और दूसरा पावर ऑन में इनपुट मिलेगा तो पावर ऑन में आउटपुट देने वाला है। ऐसे ये डुअल वोल्टेज रेगुलेटर है। डुअल वोल्टेज यानी 2 इनपुट और 2 आउटपुट। इसका जो आउटपुट रहेगा 3.3 और 1.8 वोल्ट्स। उसके बाद देखते हैं बक कन्वर्टर आईसी। तो बक कन्वर्टर आईसी मेन बोर्ड में देखिए लॉजिक सप्लाई तैयार करने वाले बक कन्वर्टर आईसी। बक कन्वर्टर आईसी के बाजू में देखिए फिल्टर कॉइल्स लगे रहते हैं, जितने भी फिल्टर कॉइल्स है तो कॉइल के बाजू में बक कन्वर्टर आईसी होना ही चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए ये देखिए फिल्टर कॉइल्स है, तो इसके बाजू में बक कन्वर्टर आईसी आप देख सकते हैं, ये देखिए बक कन्वर्टर आईसी। यहाँ पर देखिए फिल्टर कॉइल है, बक कन्वर्टर आईसी है।
यहाँ पर देखिए फिल्टर कॉइल्स है, बक कनवर्टर आईसी, फिल्टर कॉइल्स, बक कनवर्टर आईसी। तो ये जो बक कनवर्टर आईसी है, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करने वाले हैं, जैसे रेगुलेटर काम करता है वैसे ही ये स्टेप डाउन करने वाला आईसी है। तो रेगुलेटर हीटिंग होता है, तो ये बक कनवर्टर आईसी हीट नहीं होता और करंट की कम खपत करता है, इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा बक कनवर्टर आईसी ही मिलेंगे। लॉजिक सप्लाई तैयार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बक कनवर्टर आईसी आपको बोर्ड में मिलने वाला है। हमारे बुक में स्टेप डाउन बक कन्वर्टर आईसी की विस्तारित रूप से डिटेल जानकारी दी है। आप देख सकते हैं, देखिए 48 नंबर का पेज है, 48, 49, 50, 51, पूरा डिटेल जानकारी दिया है। देखिए तो बुक आज ही ऑर्डर कीजिए और बनिए मास्टर। देखिए स्टेप डाउन बक कन्वर्टर आईसी का मैं वर्किंग समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डायग्राम है। आईसी का नंबर है MP1470। एक नंबर ग्राउंडिंग, 2 नंबर स्विचिंग। 2 नंबर स्विच यानी क्या है, आउटपुट। 3 नंबर इनपुट। 4 नंबर फीडबैक। 5 नंबर एनेबल। एनेबल यानी ऑन ऑफ सिग्नल है। ये सिग्नल, ये जो बक आईसी है, इस आईसी को स्टैंड बाय में एक्टिव करना है तो वी इन का सप्लाई रजिस्टर लगा के एनेबल एनेबल पे दिया जाता है, और पावर ऑन होने के बाद इसको एक्टिव करना है तो एनेबल सिग्नल मेन आईसी से आता है। और यहाँ पे देखिए BST, बूस्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिंस देखिए, यहाँ पर पहला शुरू में आईसी को चाहिए इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज। उसके बाद आईसी को चाहिए एनेबल। ये दोनों मिलने के बाद आईसी निकालेगा आउटपुट स्विच, यानी बक कन्वर्टर आईसी के अंदर हाई साइड लो साइड मॉसफेट रहते हैं, तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा और उसी आउटपुट में से एक फाइनल फीडबैक आईसी को मिलेगा। तो अभी मैं बक कन्वर्टर आईसी हॉट टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो बक कन्वर्टर आईसी है, इसका 1 नंबर का पिन है एनसी नॉट कनेक्टेड, 2 नंबर का पिन है ग्राउंडिंग, 3 नंबर का फाइनल फीडबैक, 4 नंबर एनेबल ऑन ऑफ, 5 नंबर वीसीसी इनपुट पावर और 6 नंबर आउटपुट। देखिए ये जो बक कन्वर्टर आईसी है, इसका पिन आउट्स आप डेटा शीट से भी निकाल सकते हैं। कभी क्या रहता है, डेटा शीट नहीं मिलता तो उसका ट्रेसिंग से वो कैसे पता करेंगे इसके पिन आउट्स, तो ये मैं मेरे ट्रेनिंग कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। तो आपको ये पूरा ट्रबल शूटिंग ट्रेसिंग प्रैक्टिकली सीखना है तो आज ही हमारा ऑसिलेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। हर टॉपिक के प्रिंटेड नोट्स ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगे। अभी मैं बक कन्वर्टर आईसी का हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए पहला आईसी का इनपुट पावर सप्लाई चेक करते हैं। इसका जो इनपुट पावर सप्लाई पिन है 5 नंबर, तो वहां पे आपको, यहाँ पे देखिए एरो किया है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे चेक करता हूँ। देखिए 12 वोल्टेजेस इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 12 वोल्टेजेस इनपुट है, एडाप्टर से डायरेक्ट सीधा यहाँ पे 5 नंबर पे इनपुट हो रहे हैं। उसके बाद इस आईसी को चाहिए एनेबल सिग्नल, तो 4 नंबर का इसका पिन है एनेबल। ये देखिए 11.78, यानी ये 12 वोल्टेजेस है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है और रजिस्टर से उसको एनेबल किया है क्योंकि ये स्टैंड बाय में आउटपुट देने वाला है। अगर ये ऑन ऑन होने के बाद आउटपुट दे रहा है तो सीधा इसको मेन आईसी से सिग्नल आता है, मेन आईसी से 3.3 आउटपुट निकलता है और रजिस्टर लगा के यहाँ पे इनपुट सिग्नल लो वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। तो इनपुट पावर है, इनपुट सिग्नल है। उसके बाद इसका जो 1 नंबर का पिन है, यहाँ पे देखिए इसका, देखिए 6 नंबर का पिन, 6 नंबर का पिन है आउटपुट। ये देखिए इनपुट वोल्टेज, इनपुट सिग्नल। उसके बाद ये इस आईसी ने आउटपुट दिया है 5.3 वोल्ट और ये सीधा गया है फिल्टर कॉइल के ऊपर, और फिल्टर कॉइल से
जो रेगुलेटर है, बक कन्वर्टर आईसी है, उसको गया है सप्लाई। अभी इस आईसी का फीडबैक देखते हैं। फीडबैक है इसका 3 नंबर का। यहाँ पर देखिए 0.8 वोल्ट का फीडबैक है। तो ये जो 5 वोल्टेज निकला है, 5 वोल्टेज, इसी में से यहाँ पर देखिए छोटे 2 रजिस्टर लगे, एक सीरीज में, एक पैरेलल विद ग्राउंड, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सैम्पलिंग सर्किट। यहाँ से इसको फाइनल फीडबैक गए। ये फाइनल फीडबैक आईसी को नहीं मिला तो आईसी आउटपुट देना सीधा बंद कर देगा। तो आईसी कितना भी रिप्लेस कर लीजिए, आउटपुट मिलने वाला ही नहीं है। आपको ये फॉल्टी रजिस्टर रिप्लेस करना है। ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट है, इसका टेस्टिंग हम पूरा ट्रबल शूटिंग प्रैक्टिकल के साथ सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो बक कन्वर्टर आईसी है, ये ओके केस में इनपुट वोल्टेज, इनपुट सिग्नल, आउटपुट वोल्टेज और फीडबैक मिला है। ये आईसी ओके। ऐसे ही आप बक कन्वर्टर आईसी जितने भी है वो सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखे, ये जो बक कन्वर्टर आईसी है, इसका मैं आउटपुट चेक करता हूँ। देखिए सीधा आउटपुट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट 1.09 वोल्ट है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो अभी आपने बक कन्वर्टर आईसी का हॉट टेस्टिंग देखा। इसी तरह रेगुलेटर, बक कन्वर्टर आईसी, इसका हॉट टेस्टिंग, और कभी बक कन्वर्टर आईसी का डेटा शीट नहीं मिलता तो उसका इनपुट पिंस, एनेबल पिंस, आउटपुट पिंस, फाइनल फीडबैक पिंस, तो ये इसका जानकारी लेने के लिए वो ट्रेसिंग द्वारा उसको कैसे ट्रेस करेंगे, इसका पूरा प्रैक्टिकली मैं मेरे ट्रेनिंग कोर्स में सिखाता हूँ। आपको यही काम प्रैक्टिकली सीखना है तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। मेरे यहाँ एडमिशन ओपन है। स्क्रीन पे दिए नंबर पे संपर्क करके आपकी सीट बुक कीजिए। मुंबई के बाहर से आने वाले स्टूडेंट को हम हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड करते हैं। हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सीरीज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।